आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस लाइव सेशन में हम मिरेकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे भाई आकाश के साथ। आकाश भाई पिछले 2 वीडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा पिछला वीडियो जो था वो डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर हमारा डिस्कशन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आकाश भाई के बारे में बताना चाहूँगी कि वो उड़ीसा से है और उनका खुद का चैनल है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे आज के लाइव सेशन का फॉर्मेट भी सेम है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसका कि हमारे ब्रदर रिस्पॉन्स करेंगे। और लास्ट में हमको जो भी लोग देखेंगे वो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लास्ट में उसका भी रिस्पॉन्स करेंगे। तो डिस्कशन में हम जाने से पहले छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने हम सबको मौका दिया कि हम ऐसे इकट्ठे होकर पिता आपके नाम को लेने वाले हो सके। पिता यहाँ पर होने वाले डिस्कशन को भी पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। जो कुछ भी होता है सब कुछ आपकी इच्छा मर्जी के अनुसार होने पाए। पिता ब्रदर आकाश को भी आपके हाथ में सौंपते हो पिता। जो कुछ भी हमको समझाते हैं बताते हैं पिता, सब कुछ आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार ही होने पाए। पिता पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करे पिता। और हम जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं पिता, सब में पिता आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता, और आपके नाम की बड़ाई होने पाए पिता। हर प्रकार के टेक्निकल इश्यू से पिताजी हमको बचाएं पिता। आदर मान महिमा आपको देती हूँ, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो ब्रदर आकाश, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज मिरेकल एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। आश्चर्य कर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ओके, मेरा आवाज ठीक है ना? हाँ, आवाज ठीक है आपकी। ओके, तो मिरेकल में पहले देखते हैं। देखिए, हमने लास्ट लास्ट एपिसोड में देखा था कि डज गॉड एग्जिस्ट, और हमने प्रूफ किया था कि यस ही डज एग्जिस्ट, और इसके अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मिरेकल पॉसिबल है। तो हमारा ये आज का टॉपिक है कि मिरेकल पॉसिबल है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि मिरेकल्स क्या है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज मिरेकल। मिरेकल एक एक्ट ऑफ गॉड है। परमेश्वर एक एक्ट करता है स्पेस टाइम, और स्पेस टाइम के अंदर एक एक्ट करता है उसके खुद के विल को एकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके बाय डेफिनेशन, मिरेकल इज बाय डेफिनेशन इज एक्ट ऑफ गॉड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू एकम्प्लिश हिज पर्पस। ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, और वो एकम्प्लिश करने के लिए, इसको बार बार दोहराया नहीं जाता देखने के लिए एक चीज को। ठीक है, इसका पर्पस क्या है देखते हैं। देखिए, जब जब भी मिरेकल बाइबल में लिखा हुआ, जैसे कि हम क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू को डिफेंड करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, तो बाइबल में जितने भी मिरेकल्स हुए हैं उसका एक ही पर्पस था कि गॉड को मैसेज को कंफर्म करने के लिए। देखिए मोजेस को, देखिए मोजेस जब 10 जो प्लेग्स को दिखाते हैं जाके फारो के सामने, चमत्कार करते हैं, उनका एक ही पर्पस था कि ये परमेश्वर की तरफ से ये मैसेज है, आपको विश्वास करना है। ठीक है, तो ये पर्पस था कि गॉड के मैसेज को कंफर्म करने के लिए मिरेकल्स किया जाता था उस समय में बहुत सारा। और यीशु मसीह भी बहुत सारे चमत्कार किए, चिन्ह किए अपने वो ज्यूइश लोगों के पास वो किए। देखिए, वो प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि वो परमेश्वर के पुत्र है, और जो वो बोल रहे थे वो परमेश्वर की तरफ से बोल रहे थे और उनकी अथॉरिटी में बोल रहे थे। तो वो मिरेकल को इसलिए परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि कोई एक मैसेज, एक स्पेशल रेवलेशन को कंफर्म करने के लिए मिरेकल कर रहे थे। वही नहीं, बहुत सारे मिरेकल्स किए, जैसे कि लाजरस को उठाए। क्यों? क्योंकि वो कंफर्म करने के लिए कि उनका मैसेज सही है। और जब वो बोले कि मैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, उनको वो मैसेज को कंफर्म करने के लिए वो चमत्कार, कौन सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ है, बाय राइजिंग फ्रॉम द डेड। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। और ये मैसेज कंफर्म हुआ कि ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये मैसेज कंफर्म हुआ उनके रिजरक्शन में। ठीक है, तो उनके रिजरक्शन में कंफर्म हुआ, और बहुत सारा एविडेंस भी है कि रिजरक्शन हुआ। हालांकि हमारा टॉपिक ये नहीं है आज कि रिजरक्शन को प्रूव करने के लिए, लेकिन मिरेकल्स हुआ है, वो भी एक मिरेकल है। हमारे पास बहुत सारा कोऑपरेटिंग एविडेंस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, जो कि बताता है कि मिरेकल हुआ है वो चीज। अगर वो मिरेकल हुआ है तो वो जो बोले वो सही है। तो मिरेकल का पर्पस क्या है कि गॉड का मैसेज को कंफर्म करने के लिए। वही नहीं, और अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री को देखिए जाइए, और एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स पढ़िए, बहुत सारे मिरेकल्स किए वो, लेकिन उनका एक ही पर्पस था कि गॉड का मैसेज को कंफर्म करने के लिए। तो ये है मिरेकल और मिरेकल का पर्पस। ओके, थैंक यू ब्रदर। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि डज मिरेकल वायलेट द लॉ ऑफ नेचर। क्या आश्चर्य कर्म प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है?
ओके, सो ये डेविड ह्यूम का आर्गुमेंट है। वो जब बुक्स लिखे तो वो उनका वो ऐसे कंक्लूजन किए कि मिरेकल वायलेट्स द लॉ ऑफ नेचर, सो मिरेकल कैन नॉट हैपन। देखिए ये मैं एक इलस्ट्रेशन से शुरुआत करना चाहूंगा। ये पेन है मेरा, ठीक है, ये पेन है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसके कारण से ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा और बीच से पकड़ूंगा इसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरवीन कर रहा हूँ लॉ ऑफ नेचर में, ठीक है। ये वायलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इंटरवीन कर रहा हूँ। तो उसी तरह ये मेरे लिए इजी है कि मैं एक लॉ ऑफ नेचर में जो ग्रेविटी है उसके अंदर में जाके इसको मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, फिर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैं वायलेट नहीं कर रहा हूँ। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी देन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गॉड, ठीक है। अगर मेरे लिए बहुत आसान है तो व्हाई इट इज नॉट इजी फॉर गॉड। आफ्टर ऑल ही क्रिएटेड द लॉ ऑफ नेचर, ही मेड द लॉ ऑफ नेचर, तो उनके लिए बहुत आसान है। और एग्जांपल देता हूं मैं, जब भी हम कुछ काम करते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं, हम कभी भी उसको वायलेट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉकेट रॉकेट एरोप्लेन ये सब लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जाते हैं, अगेंस्ट में जाते हैं, लेकिन उनके वायलेट कभी नहीं करते हैं, जस्ट ओवर पावरिंग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं अभी हाथ पे उठाऊंगा ऊपर तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उठाता हूँ, लेकिन मैं वायलेट नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं ओवर पावरिंग कर रहा हूँ, मैं उसको पावर दे रहा हूँ और मैं अपना पर्पस को एकम्प्लिश कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरे लिए आसान है तो परमेश्वर के लिए भी आसान है। देखिए जब लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं था तो उससे पहले लॉ जो गॉड था, और गॉड मिरेकल्स के द्वारा लॉ ऑफ ग्रेविटी को बनाया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्टेंस में आया, तो ये वायलेट नहीं कर सकते, वो बिना वायलेट करके ही अपना विल को एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये वायलेशन नहीं है, बस ओवर पावरिंग है, या कह सकते हैं कि इंटरवीन है, जैसे मैं एग्जांपल दिया ये पेन वाला। ओके, तो ये वायलेट नहीं है, ये इंटरवेंशन है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि क्या चमत्कार आज भी होते हैं? ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारा फॉल्स प्रोफेट आज भी मिरेकल्स करते हैं और कहते हैं कि ये मिरेकल्स हुआ है, और बहुत सारे अदर रिलीजन वाले भी कहते हैं कि वी हैव डन मिरेकल्स, सो वी हैव द ट्रूथ। देखिए मिरेकल्स आज होते हैं, ये सही है, मिरेकल्स आज भी होते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं होते हैं जिस तरह के अपोस्टल्स के समय में होता था और बाइबल के प्रोफेट के समय में होता था। क्यों क्यों नहीं होता था, मैं पहले बताता हूँ क्यों नहीं होता। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि मिरेकल एक पर्पस के लिए होता था, कि किसी मैसेज को कंफर्म करने के लिए स्पेशल मैसेज होता था, ठीक है। एक इलिस्ट्रेशन देता हूं मैं। पुराने समय में क्या होता था, एक राजा अगर दूसरे राजा को कोई लेटर पहुंचाना चाहता था, एक स्क्रोल होता था, स्क्रोल के ऊपर एक सील लगता था। उस सील को देख के समझ जाता था दूसरा राजा, जो रेसिपिएंट है वो समझ जाता था कि ये किस राजा का था। उस ये इसी तरह मिरेकल उस समय इसलिए होता था कि परमेश्वर का मैसेज है ये समझने के लिए, ठीक, नया रेवलेशन के लिए। ये नया रेवलेशन है परमेश्वर से, और ये सच्चा है, बल्कि मिरेकल्स होता था। लेकिन आज मिरेकल्स होते हैं, लेकिन उस तरह के मिरेकल्स नहीं होते। क्यों उस तरह के मिरेकल्स नहीं होते? क्योंकि उस तरह का नया रेवलेशन नहीं है। हमारे पास 66 बुक्स है अभी, और हमें कोई रेवलेशन, नया रेवलेशन चाहिए नहीं चाहिए, तो नया मिरेकल्स भी नहीं चाहिए, यूनिक मिरेकल भी नहीं चाहिए। मिरेकल्स होते हैं आज, आज भी कैंसर ठीक होते हैं, आज भी डेड पीपल राइज होते हैं, लेकिन उस तरह के मिरेकल्स नहीं होते हैं जिस तरह के अपोस्टल्स पे जिस जगह में गए, जिन लोगों के ऊपर भी प्रेयर किए वो ठीक हो गए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज नया मैसेज नहीं है, ठीक है ना। बस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर परमेश्वर चमत्कार के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोगों का मन क्यों नहीं चेंज करते हैं? ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए परमेश्वर के नेचर को समझना होगा। गॉड, हु इज गॉड? ही इज लव बाय डेफिनेशन, हिज नेचर इज लव, एंड ही इज अ लवली गॉड, एंड ही इज गॉड ऑफ लव। तो लव के बात जब करते हैं, देखिए हमेशा फ्री विल का बात है, जैसे कि हम हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि लव जहाँ फ्री विल नहीं है वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो फ्री विल होना चाहिए। हम जैसे कि हम फ्री क्रिएचर्स है, वी आर मेड द इमेज ऑफ गॉड, देयरफॉर वी आर फ्री क्रिएचर्स। एंड हमें किस लिए बनाया गया? कि हम उसके साथ फेलोशिप कर सकें फ्री विल के साथ। अगर वो चमत्कार करता है और हमारा हाथ चेंज कर देता है बिना हमारे विल के, बिना हमारे इच्छा के, तो वो हमारे विरुद्ध में काम करता है, ठीक है ना, हमारी इच्छा के विरुद्ध में, जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट में है। लव जब आता है तो किसके नेचर के अगेंस्ट में? किसी को जबरदस्ती करके मैं प्यार नहीं पा सकता, किसी को बंदूक दिखा के मैं प्यार नहीं कर सकता, किसी को हाथ को मैं चेंज कैसे करूं? मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन एक प्यार दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो उसी तरह मेरे तो कर सकता है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट में है, वो नहीं करेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती हो जाएगा और उसके नेचर के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो हम फ्री क्रिएचर थे,
हमें वो फ्रीली अकम्प्लिश करना चाहता है। अगर जबरदस्ती करेगा तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो किए थे उसमें, लव बाय डेफिनेशन मस्ट बी फ्रीली गिवन। लव का डेफिनेशन है ये कि ये फ्रीली दिया जाएगा। अगर जबरदस्ती दिया जा रहा है तो ये रेप है, एंड गॉड इज नॉट ए डिवाइन रेपिस्ट। ये नॉर्मल गैजर का कोट है। तो जब जबरदस्ती हो रहा है तो उस जगह में प्यार नहीं हो रहा है, तो मिरेकल्स करके किसी का हार्ट को चेंज नहीं करेगा। हाँ, ये सुपरनेचुरल वर्क है। जब मैं अपना पाप को पश्चाताप करता हूँ और परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ कि ही इज द ओनली वे, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे, देन इट इज सुपरनेचुरल वर्क दैट ही गेट। बट फर्स्ट माई विल हैज टू कम, माई विल हैज टू कम फर्स्टली। ओके, तो मेरा विल आना चाहिए पहला, बाद में परमेश्वर मेरा हार्ट चेंज करेगा और मुझे सुपरनेचुरल तरीके से एक सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस मिला जाएगा आफ्टर जस्टिफिकेशन। तो वो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। चमत्कार हो सकता करेगा परमेश्वर, लेकिन लॉजिकली जब पॉसिबल है वही करेगा। उस लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जबरदस्ती मुझे बिना पूछे ही मेरा हार्ट को चेंज कर देगा और वो मुझे स्वर्ग ले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम बाइबल के चमत्कार पे बिलीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा एविडेंस है। ये जैसे ये वही क्वेश्चन हो गया कि कैन वी ट्रस्ट द बाइबल। ये हमारा जो पहला डिबेट हुआ था उसमें कैन वी ट्रस्ट द बाइबल, उसमें मैं ये वाला चीज को डिफेंड किया था उस जगह में। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पहला बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है जो एथिस्ट लोग भी मानते हैं, क्या है वो? दैट द होल यूनिवर्स वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, जिसने पूरा होल यूनिवर्स बिग बैंग में एग्जिस्टेंस में आया। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, और उसमें एक एग्जिस्टेंस में कुछ आ रहा है। तो जो ला रहा है वो चमत्कार कर रहा है, और ये बाइबल का मैसेज कंफर्म, बाइबल का जो जेनेसिस 1:1 है उसको कंफर्म कर रहा है। कैसे? बाइबल का जो जेनेसिस 1:1 है ऐसा बताता है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ, और हेवेंस एंड द अर्थ एग्जिस्टेंस में आए बिग बैंग में। तो अगर पहला चमत्कार सही है बाइबल का, तो बाइबल में जितने भी चमत्कार है वो सही है। न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। न्यू टेस्टामेंट हमारे पास भर भर के एविडेंस है कि क्या क्या चमत्कार हुए हैं और क्या उसमें हम भरोसा कर सकते हैं। सबसे इंडिपेंडेंट सोर्सेस है मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, 40 साल के अंदर लिखा जा रहा है, और इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। ये भी नहीं, अगर गॉस्पेल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, जैसे 4 गॉस्पेल के ऊपर, पॉल जो कि सबसे 5 साल के अंदर एक लेटर लिखते हैं, और उसमें जो एक क्रीड था, अर्ली क्रीड था, 1 Corinthians 15 और 3 का, उसमें ऐसा है कि he was buried according to the scripture and rose on the third day according to the scripture। ये वाला अर्ली क्रीड था। उस समय में अर्ली क्रीड मतलब हम जैसे लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं उस समय का एक अर्ली क्रीड था। ठीक है ना, ये लेजेंडरी नहीं आ सकता, ये एक्चुअली हुआ है, तभी इस जगह में वो अर्ली क्रीड था, और आई विटनेस थे उस जगह में, ये न्यूज उस जगह में फैल रहा था। अगर इसको भी हम नजरअंदाज करें तो हमारा बहुत सारे कोऑपरेटिंग एविडेंस है, जैसे कि नॉन क्रिश्चियन सोर्सेस। जोसेफस बताते हैं दैट हिज डिसाइपल्स बिलीव दैट ही वाज अ मसाया, और बहुत सारे और रोमन हिस्टोरियन है, जूस हिस्टोरियन है, प्लिनी द यंगर, टैसिटस, और माराबारा सरपियन, ये भी है। और यीशु मसीह के दुश्मन ने भी उनके मिरेकल को कंफर्म किया। आप बाइबल जब पढ़ेंगे गॉस्पेल्स में, यीशु मसीह सबत के दिन चमत्कार कर रहे हैं। यीशु मसीह, ठीक है ना, सबत के दिन चमत्कार कर रहे हैं, और ज्यूइश लोग जो रबी से वो आके कह रहे हैं इसको आप नहीं कर सकते, आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं। देखिए वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो चमत्कार किए हैं। उनके दुश्मन ने भी अभी कंफर्म किए हैं कि वो चमत्कार किए हैं। इतने सारे एविडेंस है, मैं आराम से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं बाइबल के चमत्कार पर भरोसा कर सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अन्य धर्मों में जो चमत्कार होते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मिरेकल लिस्ट रहना भी काफी नहीं है। जैसे कि अदर रिलीजन्स वाले क्लेम्स करते हैं कि उनके उनके स्क्रिप्चर में भी बहुत सारे मिरेकल की लिस्ट है। लिस्ट होना काफी नहीं है, ठीक है। और मिरेकल्स होते हैं ऐसा नहीं है, डेविल्स भी मिरेकल करते हैं। जैसे कि मोजेस ने जब फारो के पास गए थे, वो मोजेस भी चमत्कार कर रहे थे, वो दूसरे तरफ फारो के मैजिशियन भी चमत्कार कर रहे थे, ठीक है ना। तो मिरेकल्स अदर रिलीजन्स मेंशन है, उसमें कोई यूनिक बात नहीं है, ठीक है ना। ये सुपर नेचुरल नहीं है, सुपर नॉर्मल बात है, ठीक है ना। जब मिरेकल्स जब गॉड करते हैं वो सुपर नेचुरल करते हैं, और गॉड सैटन जब करता है, जो कि अदर रिलीजन्स वाले जो कि हम मानते हैं सैटन का वर्क है, और उसमें जो सुपर नॉर्मल वर्क है, जो कि इस उस तरह का मैसेज, उस तरह का चमत्कार नहीं है, जैसे कि राइजिंग फ्रॉम द डेड वाला, ऐसा कोई भी चमत्कार सुपर नॉर्मल नहीं है, सुपर नेचुरल वर्क है, ठीक है। जो अदर रिलीजन्स में जो मेंशन है वो हो सकता है, लेकिन डेविल का भी एक प्लान होता है, ठीक है ना। डेविल के हाथ में भी पावर होता है, वो कर सकता है कुछ। और जैसे कि बात करते हैं कि चमत्कार अदर रिलीजन वाले, जैसे कि मोहम्मद
मोहम्मद ने एक क्लेम्स किया कि चांद को 2 भाग कर दिए थे उन्होंने। तो क्या ये सच में हुआ था? एविडेंस हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कैसे एविडेंस नहीं है? देखिए, चांद सब देख पाते हैं चांद को, लेकिन चांद को स्प्लिट कर रहा है, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, वो 7th सेंचुरी में। हमारे पास पहला सेंचुरी का एविडेंस है, लेकिन 7th सेंचुरी का कोई एविडेंस नहीं है। पहला सेंचुरी यीशु मसीह जब क्रूस में लटक रहे थे, तो उस जगह में अंधेरा हो गया था। ये हिस्टोरियंस लिखते हैं उस समय बाद में, क्योंकि अंधेरा हो गया था उस जगह में, और वो लोग देखे थे, आई विटनेस थे उस जगह में। लेकिन चांद को जब कोई स्प्लिट करता है, क्या कोई नहीं देखा होगा, कोई नहीं लिखा होगा उस जगह में? तो इसमें कोई एविडेंस नहीं है अदर लिंस का। जो मेरे कुछ कुछ हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम मानते हैं डेविल्स का भी पावर है। अगर कुछ कुछ मेरेकल्स नहीं हुआ है, जैसे कि कुछ कुछ मेरेकल्स का एविडेंस है ही नहीं। और जो मॉर्मोनिज्म का एक मेरेकल है, ठीक है, इसमें कहते हैं गोल्डन प्लेट। गोल्डन प्लेट में अपने बगीचे में बना सकता हूँ और किसी को लेकर दिखा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये परमेश्वर की तरफ से एक नया रेवलेशन है, ठीक है ना। गोल्डन प्लेट कोई मेरेकल नहीं है, मैं बना सकता हूँ। मॉर्मोनिज्म का यही क्लेम्स फॉल्स है। तो अदर रिलीजन का जो मेरेकल्स है, हो सकता है वो रह सकता है, लेकिन वो डेविल का भी एक पावर है, जैसे कि मैंने बताया, वो एकम्प्लिश कर सकता है कुछ चीजों को, लेकिन वो सुपर नॉर्मल है, सुपर नेचुरल नहीं है। अगर और कोई मेरेकल्स मेंशन है, लेकिन वो एक्चुअली एविडेंस नहीं है, जो कि मैं अकेले में बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू ब्रदर। तो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले हम 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। ओके, सो ब्रदर आकाश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या चमत्कार और मैजिक ये दोनों सेम होते हैं? ओके, नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग है। इसे पोलर पोलर अपार्ट है ना, ये बहुत अलग है। मैजिक और मिरेकल्स अलग अलग है। देखिए, मैजिक क्या है पहले समझते हैं। मैजिक एक हैंड ट्रिक है, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए एक हैंड ट्रिक है, ठीक है ना। किसी कुछ समय के लिए उनका कुछ मन को बहकाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए मैजिक किया जाता है। लेकिन मिरेकल्स डायरेक्ट एक्ट है ये गॉड का। जैसे कि हम डेफिनेशन देखें मिरेकल के डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरेकल? मिरेकल इज एक्ट ऑफ गॉड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू अकम्प्लिश हिज पर्पस। परमेश्वर मेरेकल करता है एक छोटे समय के लिए, विच कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, और अपना विल को एकम्प्लिश करने के लिए। लेकिन मैजिक ऐसा नहीं है। मैजिक हैंड ट्रिक है, किसी को बेवकूफ बना सकते हैं कुछ, और मैजिक में बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे मैजिक हम देखे हैं, बचपन में हम देखे थे कि बहुत सारे मैजिक, उसमें बहुत सारे चीजों का सहारा लेके प्रूफ करना पड़ता है कि ये ऐसा है, काटते हैं, फिर ये बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजों को। लेकिन जब मिरेकल्स के बाद आता है, मिरेकल्स ऐसा नहीं है। मिरेकल्स स्ट्रेटली एक्ट होता है। गॉड अपने प्रोफेट्स, अपने लोग के द्वारा स्ट्रेटली काम करते हैं। जैसे कि मोजेस के द्वारा बस एक लाठी के द्वारा वो काम किए, ठीक है ना। यीशु मसीह कोई कुछ कुछ चीजों को वो ले अपने सहारा नहीं लिए, वो मिरेकल्स करने के लिए वो स्ट्रेटली किए। तो यही डिफरेंस कि मिरेकल्स और मैजिक में, कि miracles are very different than magics, and magics is not compared to miracles. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कभी-कभी मिरेकल्स क्यों नहीं होते हैं? ओके, बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि परमेश्वर के सवाल उठाए, कि जैसे कि प्रभु ये आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, आप मेरे जीवन में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। जैसे कि जॉब के जीवन में, जॉब एक धर्मी व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ समय के लिए काम हुआ नहीं उनके जीवन में। तो वो क्या, उनके सारे अपने लोग छोड़ दिए। तो हमारे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे सफरिंग से हम गुजरते हैं कि, और कुछ कुछ हमारे प्रार्थना सुनते नहीं है परमेश्वर, हम मर भी जाते हैं तभी भी वो प्रार्थना ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कभी भी किसी के साथ कोई सफरिंग होता है, कोई सफरिंग से गुजरता है, कोई बुखार से भी गुजरता है, कोई पैंडेमिक से भी गुजरता है, कुछ भी गुजरता है, कोई भी इस प्रकार का सफरिंग हो,
फाइनेंशियल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, मेंटल सफरिंग, स्पिरिचुअल सफरिंग, कोई भी सफरिंग है, कोई भी अगर उस सफरिंग से होके गुजरता है, वो सफरिंग क्यों गॉड अलाउ करते हैं कि उनके द्वारा कुछ अच्छा लाए। जैसे कि हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। उनके भाई ने उनको बहुत सारा सताया, एक जगह में लेके बेच दिया, और जहाँ पे बेचा उस जगह में वो बहुत सारे ऐसे ऐसे टेम्पटेशन को फेस किए, बाद में उनको प्रिजन में डाल दिए। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद फिर भी परमेश्वर उनको एक चीज के लिए उस जगह में लेके गए थे। क्या था वो? क्योंकि वो लोगों को पेंडेमिक से बचा पाए। एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था 7 साल के लिए, उस फेमाइन से बचाने के लिए वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा लास्ट में। देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, लास्ट में एक चीज अच्छा हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और वो अपने भाई को लास्ट में कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए अच्छा सोचा। तो कभी भी कोई बुरा होता है तो आप देखिए, हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, आपके जीवन में भी आप देखेंगे कि कोई भी चीज बुरा होता है, उसके जो जो उसके थ्रू में कोई अच्छा निकलता ही है। जैसे कि और एक एग्जांपल देते हैं, यीशु मसीह खुद का एग्जांपल देते हैं, जो कि एक परफेक्ट मैन थे, एक वर्ल्ड में एक परफेक्ट मैन थे वो। और उनके वो कुछ भी नहीं किए थे, एक धर्मी व्यक्ति थे। इस दुनिया में उनके जैसा धर्मी कोई नहीं। ही इज द परफेक्ट मैन हु एवर लिव्ड। ठीक है, उनके जीवन में खुद प्रॉब्लम आए, लेकिन उनके जीवन में प्रॉब्लम आने का एक ही कारण था कि मानव जाति के लिए उद्धार आ जाए। उनको मरना पड़ा वो प्रॉब्लम, उनको वो सफरिंग, वो प्याला पीना पड़ा, और वो उस परमेश्वर से अलग होना पड़ा, उस सफरिंग परमेश्वर से भी अलग होना पड़ा कुछ समय के लिए। लेकिन वो परमेश्वर से अलग होना मानव जाति के लिए उद्धार ले आया। और एक एग्जाम्पल देते हैं पॉल का। पॉल जितना समय प्रेजेंस में रहे उतना लेटर्स लिखे वो। देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स आए पॉल के जीवन में, चाहे वो किसी भी तरह मेंटल हो, फिजिकल हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो जितना भी समय प्रिजन में रहे उतना समय वो लेटर्स में लिखने में लेटर्स लिख रहे थे ओकेजनल चर्चेस को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लिख रहे थे जितने भी लेटर्स। तो देखिए उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। और मेन बात क्या है कि प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम के थ्रू कुछ अच्छा होगा। और पौलुस का अच्छा काम यह है कि जितने लेटर्स वो लिखे हैं, बाइबल में कोई नहीं लिखा है इतने लेटर्स। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी सुन रहे हैं इस लाइव वीडियो को, तो बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि हमारा प्रेयर का आंसर नहीं मिलता है। तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर हम यीशु मसीह के हाथ में है तो हम सुरक्षित है। ठीक है, इस लाइफ में नहीं तो दूसरे लाइफ में उसका अच्छा होगा ही होगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि जो मिरेकल्स होते हैं वो साइंस के अगेंस्ट होते हैं, तो व्हाई शुड वी बिलीव ऑन देम? ओके, पहली बात, साइंस कभी डील नहीं किया सुपर नेचुरल से, तो साइंस कभी प्रूव ही नहीं कर पाया कि सुपर नेचुरल ऐसा कोई चीज नहीं है। क्या ठीक है, देखिए साइंस हमेशा नेचर में जो चीज आते हैं उन्हीं चीजों को डील करता है। ठीक है, नेचर के अगेंस्ट में, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये चीजों को डील करता है। तो साइंस नेचर के ऊपर नहीं जाता, जिसको हम सुपर नेचुरल कहते हैं, मिरेकल जिसको कहते हैं, साइंस इसको कभी डील नहीं किया है। ठीक है, तो साइंस ये कभी नहीं बताया कि मिरेकल्स नहीं होते हैं। साइंस बहुत सारी चीजों को आंसर नहीं कर सकता। जैसे कि हमें पिछले वीडियो में बात किए थे कि साइंस, आप देख सकते हैं उसमें वीडियो जाके, कि बहुत सारी चीजों को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको फिर भी मानते हैं, रैशनली मानते हैं। साइंस बता नहीं पाएगा कि मैं अपने पड़ोसी से कितना प्यार करता हूँ, उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं करता हूँ प्यार अपने पड़ोसी से। ठीक है, तो साइंस ऐसे बहुत सारी चीजों को क्लेम्स नहीं कंफर्म नहीं कर पाएगा, तो फिर भी हम उसको विश्वास करते हैं, और ये साइंस के अगेंस्ट नहीं है। तो क्यों हम उसको विश्वास करते हैं? क्योंकि साइंस के अलावा भी और दूसरा रास्ता है सच्चाई के पास पहुंचने के लिए। कौन सा है वो? हिस्ट्री। आप हिस्ट्री उठा देख लीजिए, यीशु मसीह के मिरेकल्स को देखिए कि वो किस तरह से मिरेकल्स किए। जैसे कि मैंने अभी बात किया कि हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, उनके दुश्मन ने खुद कंफर्म किया कि वो मिरेकल किया उस सबत के डे में। नॉन क्रिश्चियन सोर्सेस है जो बताता है कि जीसस परफॉर्म्ड मिरेकल, और his disciples believed that he rose from the dead and they were willing to die for the sake of Christ। ये सारे एविडेंस ये पॉइंट आउट करते हैं कि यस, हिस्ट्री में हमें जानना पड़ेगा कुछ कुछ सच्चाई को जानने के लिए। तो हिस्ट्री में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली हुआ है, साइंस इसका नहीं बता पाएगा। तो साइंस अगर कहता है कोई चीज एविडेंस नहीं है, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एविडेंस नहीं है तो वो नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो जो साइंस स्टेटमेंट है, साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। इसके लिए कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं किया है आज तक।
तो आप इस स्टेटमेंट में भी खड़े नहीं हो पाएंगे जो कहते हैं कि साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, आपको कुछ चीजों साइंस के बाहर जाना पड़ेगा, जैसे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब में जाना पड़ेगा, जो कि आप देख नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, सबूत नहीं है, फिर भी आपको मानेंगे उन चीजों को, अगर साइंस को थोड़ा बाहर देकर सोचेंगे। तो यस, वी कैन ट्रस्ट ऑन मिरेकल्स विदाउट साइंस, विदाउट द हेल्प ऑफ साइंस। ओके, थैंक यू ब्रदर। लास्ट रिस्पॉन्स में आपने बोला था कि अगर इस लाइफ में अच्छा नहीं होता तो दूसरी लाइफ में होगा, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दूसरी लाइफ का मीनिंग अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि अगर कुछ हिंदू लोग देखेंगे तो शायद इसको गलत वे में ले सकते हैं, पुनर्जन्म सोच सकते हैं। तो एक बार प्लीज आप समझा दीजिए दूसरी लाइफ का मतलब। ओके, तो दूसरे लाइफ का मतलब ये नहीं है। देखिए, अगर क्रिश्चियनिटी अगर सही है, सीएस लुइस का एक कोट में इसमें कोट करना चाहूंगा। वो बोले कि अगर क्रिश्चियनिटी इज नॉट ट्रू, then it is not important. If it is true, then nothing is more important this fact that Christianity is true. ठीक है, अगर मसीहियत अगर सही है तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। और मानते हैं हम सही है, जैसे कि बहुत सारे एविडेंस है, इससे ही हम मानते हैं। तो नेक्स्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि हम बार बार इस दुनिया में आए। और मसीहत में जैसे कि बताया, अगर ये सही है तो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम मानते हैं ये सही है, और ये सही बताता है कि आदमी का एक बार मरना और न्याय के पास, जजमेंट के पास खड़े होना उसका तय है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइफ का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइफ का ये इटर्नल लाइफ है, ठीक है, इटर्नल लाइफ है। आपका डिसीजन अभी जो अर्थ में है, आपका डिसीजन आपके इटर्नल लाइफ को, आप इटर्नल डेस्टिनी को डिसाइड करेगा कि आप किस स्टेट में होंगे। अगर यीशु मसीह को ठुकराएंगे, डेफिनेटली यू विल बी इन द हेल। इट इज द ट्रू फैक्ट एंड द स्टार्क फैक्ट, ठीक है। अगर आप यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, देन यू विल बी इन हेवन विथ हिम, हैविंग ए फेलोशिप विथ हिम इटर्निटी, इन इटर्निटी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास बार बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइफ का ये मतलब है कि नेक्स्ट लाइफ में अगर यीशु मसीह के साथ होंगे आप, नहीं तो यीशु मसीह के फेलोशिप के बाहर होंगे आप। ये आपको डिसाइड आप करना पड़ेगा कि अभी जो स्टेट में है आप, अब डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, हिंदुइज्म का बात आया तो देख लेते हैं एक बार हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म में बहुत सारे चीज मुझे तो कॉन्ट्राडिक्ट लगते हैं, बहुत सारा चीज, जैसे कि हर एक जन्म दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म दूसरा जन्म है। तो आप जाइए थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कि पहला जन्म, हालांकि ये लोग मानते कि हर एक जन्म एक जो पिछले जन्म का एक कर्म का भुगतान करने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन जो पहले जन्म था उससे पहले तो कोई जन्म नहीं था। उस पहले जन्म में ये किस कर्म का भुगतान कर रहे थे, ठीक है। ये हिंदू लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आंसर करें, क्योंकि मेरे ये वीडियो देख के कोई आंसर भी कर रहे हैं, मैं देख रहा था, तो मैं चाहता हूँ इन चीजों को आंसर करें, बाद में हम आंसर करेंगे उनको। थैंक यू ब्रदर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे कि क्या बाइबल के मिरेकल्स पेगन सोर्सेज से नकल किए गए हैं? और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो लोग हमको देख रहे हैं, अगर उनकी क्वेरीज हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन बाट एमन ये वाले पूछते हैं बहुत, कि बाइबल का जो राइटर्स है वो पेगन सोर्सेस से कॉन्सेप्ट है वो चुराए और बाद में अपने राइटिंग्स में उसको इस्तेमाल किया। देखिए, जब कोई भी क्लेम तब तक साबित नहीं होता जिसके उसके लिए कोई कोवर्टिंग एविडेंस नहीं होता और सॉलिड एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, जो कि पेगन सोर्स से ये चीज को चुराया गया, कोई एविडेंस है ही नहीं। जैसे कि पहला एविडेंस में अपने थियस्टिक वर्ल्ड व्यू से प्रेजेंट करना चाहता, क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू से, ये है कि जो लिख रहे थे राइटिंग्स वो कौन थे? वो जूइश थे। जूइश के लिए पेगन मतलब उनके लिए जेंटाइल्स थे, वो लोग उन पर ध्यान भी नहीं देते थे उस समय में, ठीक है ना। उनके लिए पेगन कॉन्सेप्ट मतलब ब्लास्फेमी था। उनके लिए उनका एक ही परमेश्वर था, यहोवा, ठीक है। उनके लिए पेगन कॉन्सेप्ट मतलब वो घृणा करते थे, पेगन मूर्ति पूजा ये सब वो घृणा करते थे, ठीक है। वो नहीं लिखेंगे इसके ऊपर। दूसरा, अगर वो फिर भी लिखे, वो जानते थे कि ये झूठ है, फिर क्यों अपना जान दिए? आपको सोचना है वो क्यों अपना जान दिए, अगर जानते हैं वो झूठ है के मतलब वो जान दिए, उसका मतलब जो बोल रहे थे वो सच है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस जो पेगन सोर्सेस है उसके कोई एविडेंस नहीं है, कोवर्टिंग एविडेंस कोई नहीं है। दुश्मन ने उनके ऊपर नहीं लिखा, लेकिन इस जो क्रिश्चियनिटी का जो हर एक एक्ट, न्यू टेस्टामेंट का हर एक एक्ट एक बुनियाद पे खड़ा है, और बुनियादी सबूत हमारे पास पूरा फुल प्रूफ सबूत है कि हाँ ये मेरे कुछ हुआ है। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं धीरे धीरे कि हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, हमारे पास कोवर्टिंग एविडेंस है, हमारे पास चर्च फादर्स का कोटेशंस है,
तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिसके हम कह सकते हैं, लेकिन उन पेगन सोर्सेस का, जैसे कि मिथ्राइज्म, ओराइसिस, ओडोनियोसिस और इतीस, ये सारी चीजों का कोई कोवर्डिंग एविडेंस नहीं है। जितना एविडेंस क्रिश्चियनिटी के ऊपर है, कोई भी रिलीजन का ऊपर नहीं है। तो तभी हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि हम एविडेंस को फॉलो करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं किए, क्योंकि उनके लिए चोरी करना मतलब पेगन सोर्सेस है वो भी। दैट्स ब्लास्फेमी फॉर देम एंड दे डिड नॉट डू दैट। ठीक है। और अगर वो किए तो अपन जान क्यों देंगे वो जानबूझ के। दूसरा तीसरा ये है कि उनके लिए कोई एविडेंस नहीं है उन चीजों का, जो पेगन सोर्सेस का, मिथ्राइज्म और आइसिस का, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। उनके बाहर, जैसे कि उनके दुश्मनों ने लिखा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके हम बात कर सकते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट से हमारा कॉन्सेप्ट लाया गया है। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच ब्रदर आकाश, आपके सारे रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे थे। तो आई गेस आज हमारे पास कोई क्वेश्चंस भी नहीं है कमेंट सेक्शन में, तो हम यहीं पर एंड करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और जितने भी लोग बाद में देखेंगे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।